नेशनल इनकम के एस्टिमेट्स कहाँ कहाँ यूज़फुल होते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट, ये हमको इंडिकेट करता है लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। कैसे हमको प्रोवाइड करता है कॉम्प्रिहेंसिव मेजर्स, मतलब ये हमको मेजर्स करके बताता है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इंडिकेट कर सकते हैं कि उसका क्या लेवल है। डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न डिटर्मिनेशंस के लिए भी हमको काम आता है। जब डिमांड ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज को हमको देखना हो कि बरोबर से डिस्ट्रीब्यूट हुई है वो या नहीं हुई है। बिजनेस फोरकास्ट करने के लिए भी ये हमको काम में आता है, जहाँ पर हम फ्यूचर डिमांड को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कितनी होगी। इकोनॉमिक वेलफेयर जो होता है वो भी डिपेंड करता है कंसिडरेबल डिग्री ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेशनल इनकम के ऊपर। एस्टिमेट्स हो सकते हैं हमारे को कंपोजिशंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, मतलब किस सेक्टर में से कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो भी हम एस्टिमेट करके बता सकते हैं नेशनल इनकम के कैलकुलेशन के बेसिस पे। गवर्नमेंट जो है वो उसको पॉलिसीज़ बनाने के काम में आता है। किसकी पॉलिसीज़ बनाएगी गवर्नमेंट? नेशनल इनकम के कैलकुलेशन से ग्रोथ की, इन्फ्लेशन की, इकोनॉमिक फोरकास्ट कर सकती है गवर्नमेंट। Income distribution and the possible inequalities in the distributions among the different categories of the income earned, मतलब इनइक्वालिटीज़ जो होती है उसको दूर करने के लिए भी काम आता है ये। जैसे ही नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशंस होता है कि अलग अलग सेक्टर्स में से कितना कितना कंट्रीब्यूशंस आया और उसको कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम लोग, वो उसमें भी काम में आता है यहाँ पर कि कितना कंट्रीब्यूशन किस सेक्टर में से आ रहा है वो फाइंड आउट करने के लिए। इंटरनेशनल कंपैरिजंस भी कर सकते हैं हम लोग इससे। डिटर्मिनेशंस ऑफ द शेयर्स ऑफ द नेशनल इनकम कंट्रीब्यूशन टू द वेरियस इंटरनेशनल बॉडीज़, कितना इंटरनेशनल बॉडीज़ में हमने कंट्रीब्यूट किया है वो भी हमको नेशनल इनकम के बेसिस पे ही पता चलता है। नेशनल इनकम जिस कंट्री की ज़्यादा होती है वो कंट्री ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है इंटरनेशनल बॉडीज़ में, लाइक WTO, WHO और वर्ल्ड WHO और वैसे जो भी IMF और वैसे की जो भी इंटरनेशनल बॉडीज़ है उसके अंदर कंट्रीब्यूशंस कैसे किया जाता है। तो नेशनल इनकम जिस कंट्रीज़ की ज़्यादा होती है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसकी कम होती है वो कम कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन करके बताइए मेजरमेंट ऑफ द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस। तो NDP-MP कैसे फाइंड आउट करेंगे? GDP-MP में से डेप्रिशिएशन को माइनस करेंगे। GDP-MP मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस। ये क्या है? तो मेजर से द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनेंशियल इकोनॉमिक गुड सर्विस का जो कि प्रोड्यूस की जाती है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री बाय इट्स नॉर्मल रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट एंड इट्स नॉर्मल रेसिडेंट्स। फिर से देखते हैं क्या था ये, एक्सप्लेन करके बताइए मेजरमेंट ऑफ द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस NDP-MP कैसे निकालेंगे? तो GDP-MP में से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। GDP-MP क्या होता है तो वो उसको कैसे निकाला जाता है? NDP-MP तो एक मेजर्स है मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनेंशियल इकोनॉमिक गुड सर्विसेज का जो प्रोड्यूस की जाती है डोमेस्टिक टेरिटरी एक कंट्री के अंदर, किसके द्वारा की जाती है? तो उसके नॉर्मल रेसिडेंट्स के द्वारा या तो नॉन रेसिडेंट्स के द्वारा एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर उसमें से लेस किया जाता है डेप्रिसिएशन। तो हमको क्या मिल जाएगा? NDP-MP मिल जाएगा। जो पोर्शन है कैपिटल स्टॉक का जो कि यूज़ किया जाता है प्रोसेस के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर, या तो आप बोलो कि डेप्रिसिएशन, उसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है किससे? फाइनल सेल्स से। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन जो होता है वो कैपिटल कंजम्पशन से एंड इसलिए उसको एक कॉस्ट किया जाता है प्रोडक्शन में से, मतलब उसको निकाला जाता है प्रोडक्शन में से। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, कैलकुलेट करके बताइए नेशनल इनकम यूजिंग द इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। डेटा गिवन हमको दिया गया है। गवर्नमेंट परचेज ऑफ द गुड सर्विसेज, इनडायरेक्ट टैक्स, सब्सिडीज, क्रॉस बिजनेस, फिक्स कैपिटल, इन्वेंटरी, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन ऑफ द फिक्स कैपिटल, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट ऑफ द गुड सर्विसेज, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द अब्रॉड, इम्पोर्ट ऑफ द गुड सर्विसेज, मिक्सड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़। इसका आंसर देखते हैं। तो पहले क्या निकालेंगे? इनकम मेथड से निकालेंगे। तो इनकम मेथड में क्या आएगा? तो कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़, उसके अंदर ऐड करना पड़ता है ऑपरेटिंग सरप्लस। पहले कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़ कितना है? तो 24,000 का दिया गया है। उसके अंदर ऐड करेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आता है? तो जो ये रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट दिया गया 10,000 का, ये आ जाएगा।
उसमें ऐड करेंगे मिक्स्ड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड, वो कितना दिया गया है, तो 28,000 का दिया गया है, तो वो ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, इनकम मेथड से NDPFC निकल के आता है, 62,000 आ गया। और NDPFC में से NNPFC तक पहुंचना हो तो क्या करना होगा हमको, तो डोमेस्टिक से हमको कहाँ पहुंचना है, नेशनल तक पहुंचना है, तो NFIA को ऐड कर दिया जाएगा। अभी NFIA क्या है, नेगेटिव के अंदर है, कितना है 300 का, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, तो नेगेटिव के अंदर लिखेंगे 300, तो 62,000 में से 300 माइनस करेंगे तो 61,700 हमारा NNPFC, जिसको हम लोग नेशनल इनकम बोलते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड से देखेंगे तो प्राइवेट फाइनेंस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम लोग सी बोलेंगे, वो कितना दिया गया है हमको, प्राइवेट फाइनेंस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया, तो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 51,000 का दिया गया है, वही क्या होता है, प्राइवेट फाइनेंस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। उसमें ऐड कर देंगे गवर्नमेंट फाइनेंस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम लोग जी बोलते हैं, वो कितना है, तो 7,000 का है। उसमें ऐड कर देंगे डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आई, जो क्या आएगा, तो इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट जो हमारा दिया गया है वो इसी के अंदर आता है। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट हमारा दिया गया 3,000 का। क्रॉस बिजनेस फिक्स कैपिटल जो हमारा दिया गया है 13,000 का, वो भी आ जाएगा। टोटल करेंगे तो 16,000 का हमारा डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको आई बोलेंगे। एक्स माइनस द एम भी करेंगे। एक्स क्या है, तो एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्ट कितना है हमारा, एक्सपोर्ट ऑफ द गुड सर्विस 4,800 का दिया गया है। उसमें से माइनस करेंगे इंपोर्ट, इंपोर्ट कितना दिया गया है, इंपोर्ट ऑफ द गुड सर्विस 5,600, तो हमारा नेगेटिव में आएगा 800। और इसका टोटल करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, GDP-MP आ जाएगा कितना, 73,200। एक्सपेंडिचर मेथड में जो रिजल्ट निकलता है वो GDP-MP निकलता है। GDP-MP से हमारा को NNPFC तक पहुंचना होगा, तो MP से FC तक पहुंचना हो तो NIT को माइनस करना पड़ता है, और डोमेस्टिक से नेशनल तक पहुंचना हो हमको, डोमेस्टिक से नेशनल तक पहुंचना हमको तो NFIA को ऐड करना पड़ता है। क्रॉस से नेट तक पहुंचना तो डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ता है। तो NIT देखेंगे तो NIT इंडायरेक्ट टैक्सेस 9,000 का, उसमें से सब्सिडी माइनस करेंगे 1,800 की, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 7,200 आ जाएगा। NIT जिसको माइनस करेंगे NFIA हमारा कितना दिया गया है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, माइनस के अंदर दिया गया 300, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस के अंदर लिखेंगे 300। और डेप्रीशिएशन कितना दिया गया है हमको, तो डेप्रीशिएशन 4,000 का दिया गया। ये 4,000 कहाँ लिखा गया है डेप्रीशिएशन, तो 4,000 जो कि डेप्रीशिएशन है वो कंजम्पशन ऑफ द फिक्स कैपिटल जो है वो क्या होता है, डेप्रीशिएशन होता है, वो 4,000 लिखेंगे। तो यहाँ पर 73,200 में से माइनस करेंगे क्या, 7,200, उसमें से माइनस करेंगे 300, उसमें से माइनस करेंगे 4,000, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 61,700 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, NNPFC आ जाएगा। दोनों मेथड के अंदर NNPFC तो सेम ही आएगा। बी देखते हैं, नॉर्मल GDP एंड द रियल GDP ऑफ द कंट्री फाइनेंशियल ईयर 18-19 का दिया गया 1,500 करोड़ एंड 1,200 करोड़ रेस्पेक्टिवली। हमको कैलकुलेट करके बताना है। GDP डिफ्लेटेड फाइनेंशियल ईयर 18-19 का, एंड कमेंट भी करना है। इन्फ्लेशन रेट जो है फाइनेंशियल ईयर 19-20 का, उसको अज्यूम करके बताना है। GDP डिफ्लेटेड रेट इसके ईयर का कितना दिया है, 140 दिया है, कंपेयर करके बताना है 18-19 से। तो यहाँ पर देखेंगे GDP डिफ्लेटर का फॉर्मूला लगाएंगे, नॉर्मल GDP डिवाइड बाय रियल GDP मल्टीप्लाई बाय 100। 1,500 को डिवाइड करेंगे 1,200 से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 125 आ जाएगा। ये क्या है, GDP डिफ्लेटर फॉर द 18-19 125 आ जाएगा। इसमें क्या कमेंट लिखेंगे कि जो डिफ्लेटर है वो ग्रेटर देन 100 है, मतलब अबव 100 है। ये इंडिकेट करता है कि प्राइस लेवल जो है वो हाई है एज़ कम्पेयर टू द बेस ईयर। इन्फ्लेशन रेट देखेंगे ईयर 2 के लिए, तो GDP डिफ्लेटर इन द ईयर 2 में से माइनस करेंगे GDP डिफ्लेटर इन द ईयर 1, डिवाइड करेंगे GDP डिफ्लेटर इन द ईयर 1 से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 140 में से माइनस करेंगे 125, क्योंकि पहले 140 दिया गया था हमको सेकंड ईयर का, तो 140 में से माइनस करेंगे 125, क्योंकि 125 हमने फाइंड आउट किया था 1 का GDP डिफ्लेटर इन द ईयर 1 का। 18-19 को ईयर 1 बोलेंगे, और फिर डिवाइड करेंगे किससे, 125 जो कि किसका था, GDP डिफ्लेटर इन द ईयर 1 का था, उससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 12% आ जाएगा। इन्फ्लेशन रेट कितना हो गया, 12% हो गया। इसके बाद देखेंगे हम लोग, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दिया गया है हमको। इकोनॉमी का डोमेस्टिक सेल्स, ओपनिंग स्टॉक, एक्सपोर्ट, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग स्टॉक, नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द अब्रॉड कैलकुलेट करके बताना है। ग्रॉस वैल्यू ऑफ द आउटपुट GVOMP, ग्रॉस वैल्यू ऑफ एडेड GVAMP, नेट वैल्यू एडेड NVAMP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट NDPFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट NNPFC। तो यहाँ पर देखेंगे ग्रॉस वैल्यू ऑफ द आउटपुट GVOMP वो कैसे निकालेंगे, तो डोमेस्टिक सेल्स के अंदर ऐड करेंगे एक्सपोर्ट, प्लस करेंगे चेंज इन द स्टॉक। यहाँ पर डोमेस्टिक सेल्स प्लस बाय एक्सपोर्ट देखेंगे, तो डोमेस्टिक सेल 3,600 प्लस बाय एक्सपोर्ट सेल्स 1,000, तो टोटल आ गया हमारा कितना, 4,600। उसमें से क्या माइनस करेंगे हम लोग, चेंजेस इन द स्टॉक देखेंगे। चेंजेस इन द स्टॉक नेगेटिव में आ रहा है यहाँ पर, कैसे, तो क्लोजिंग कितना है 200 और ओपनिंग कितना है 800। 200 में से 800 माइनस करेंगे तो नेगेटिव 600 आएगा। तो यहाँ पर हमारा GVOMP कितना आ जाएगा, 4,000 करोड़। अभी GVAMP देखेंगे तो GVOMP में से माइनस करेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन।
वो कितना दिया गया, तो 600 का दिया गया, तो 4000 में से 600 माइनस करेंगे 3400 आ जाएगा। नेट वैल्यू एडेड NVAMP कैसे निकालेंगे, तो GVAMP में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, तो डेप्रिसिएशन हमको कितना दिया गया है, तो डेप्रिसिएशन हमको दिया गया है 300 का, तो 3400 में से 300 माइनस करेंगे तो 3100 आ जाएगा। NDPFC देखेंगे तो NVAMP में से इंडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करेंगे, तो 3100 में से माइनस करेंगे इंडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस कितना है 400 का, तो वो माइनस करेंगे तो 2700 करोड़ आ जाएगा। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट देखेंगे तो NDPFC में ऐड करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम दी अब्रॉड NFIA, तो हमारे पास क्या आ जाएगा NNPFC आ जाएगा, तो 2700 में ऐड करेंगे हम लोग क्या नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम दी अब्रॉड 10, तो 2710 करोड़ आ जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द प्रोडक्ट फाइनेंशियल ईयर हमको दिया गया सेल्स, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस, मिक्स्ड इनकम, कंजम्पशन ऑफ द फिक्स कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ द एम्प्लॉयज, कंप्यूट करके बताना GVAMP NDPMP ऑपरेटिंग सरप्लस। तो GVAMP इज इक्वल्स टू सेल्स में ऐड करेंगे चेंजेस इन द स्टॉक माइनस करेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन, सेल्स कितना है 3500, उसमें ऐड करेंगे चेंजेस इन द स्टॉक, वो कितना आएगा, तो क्लोजिंग माइनस में ओपनिंग करेंगे 3000 माइनस में क्या करेंगे 200 करेंगे, 300 माइनस में 200 करेंगे, और फिर माइनस क्या करेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है वो, तो 400 का है, तो हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा कैलकुलेशन में 3200 करोड़ आ जाएगा। NDPMP देखेंगे तो GDPMP में से माइनस करेंगे कंजम्पशन ऑफ द फिक्स कैपिटल, इसको डेप्रिसिएशन भी बोलता है, तो वो कितना है 400 का है। कंजम्पशन ऑफ द फिक्स कैपिटल 400 का, तो 3200 में से 400 माइनस करेंगे तो 2800 करोड़ आ जाएगा। अभी क्या निकालना पड़ेगा हमको, तो अभी लास्ट का बोला गया था हमको ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए हमको पहले NDPFC चाहिएगा, क्योंकि NDPFC हमारा किसका रिजल्ट होता है, इनकम मेथड का रिजल्ट होता है, तो NDPFC निकालना पड़ेगा, तो NDPFC इज इक्वल्स टू NDPMP में से माइनस करेंगे नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस, तो आ जाएगा हमारे पास क्या NDPFC आ जाएगा, तो NDPMP हमको कितना फाइंड आउट किया था 2800, उसमें से माइनस करेंगे कितना 600, वो क्या था, तो नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस था, तो कितना आ जाएगा 2200 करोड़ आ जाएगा। अभी 2200 करोड़ का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग कौन सी इनकम मेथड से। इनकम मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, तो कंजम्पशन ऑफ द एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, तो हमारे को क्या मिलेगा, इसका रिजल्ट NDPFC मिलेगा, तो वो हमको दिया गया था 22, हमने फाइंड आउट किया था 2200 इज इक्वल टू कंजम्पशन ऑफ द एम्प्लॉयज़, हमको कितना दिया गया था 400 दिया गया है, और फिर ऑपरेटिंग सरप्लस फाइंड आउट करना है, तो उसको ऐड के अंदर लिखेंगे प्लस बाय 200 मिक्स्ड इनकम का दिया गया हमको, 200 मिक्स्ड इनकम का दिया गया है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1600 का ऑपरेटिंग सरप्लस निकल के आ जाएगा। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दिया गया है इकोनॉमी ऑफ द कंट्री के लिए करंट ईयर का दिया गया है, एज अंडर GDPMP दिया गया है, क्रॉस इन्वेस्टमेंट दिया गया है जिसके अंदर इंक्लूड किया जा रहा है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, रेसिडेंट कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, पब्लिक एंड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट परचेज ऑफ द गुड सर्विसेज, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, GNPMP, इंडायरेक्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करके बताना, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द अब्रॉड, NNPFC या तो बोलो नेशनल इनकम, तो एक्सपेंडिचर मेथड लगाएंगे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर C जो कि हमको फाइंड आउट करना है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो कि G जो कि हमको दिया गया 1500 का, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन I जो कि कितना है 1000 का है, उसमें से X में से माइनस करेंगे M, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस करेंगे, एक्सपोर्ट कितना है 400 का है और इंपोर्ट कितना है 350 का है, तो हमारा कितना आएगा 50 आएगा, टोटल करेंगे तो GDPMP हमको दिया गया है, कितना दिया गया है GDPMP, तो GDPMP हमको दिया गया है 6550, तो 6550 में से माइनस करेंगे 50, माइनस करेंगे 1000, माइनस करेंगे 1500, तो हमारे को जो बचेगा वो कितना आ जाएगा 4000 का प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर C आ जाएगा। अभी GDPMP में से GNPMP पे जाना हो तो हमको क्या करना पड़ता है, NFIA को ऐड करना पड़ता है, तो NFIA को ऐड करेंगे हम लोग यहाँ पर। GNPMP कितना 6600 का है, उसमें से माइनस करेंगे 6550, तो हमारे पास 50 का डिफरेंस जो बचेगा वो क्या आएगा हमारा NFIA आ जाएगा। और और फिर GNPMP में से कहाँ जाना है, NNPFC पे जाना है, तो MP से FC पे जाना हो तो NIT को माइनस करना पड़ता है, क्रॉस से नेट पे जाना हो तो डेप्री को भी माइनस करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग तो नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस वो कैसे निकालेंगे, तो इंडायरेक्ट टैक्सेस माइनस बाय सब्सिडी, इंडायरेक्ट टैक्सेस 200 का है और सब्सिडी हमको दिया गया है क्या नहीं दिया गया, तो जीरो लिखेंगे, तो 200 माइनस बाय जीरो करेंगे तो 200, ये 200 नेगेटिव के अंदर ही आएगा, तो माइनस करेंगे हम लोग 26600 में से माइनस करेंगे डेप्रीशिएशन कितना दिया गया था 200 का दिया गया था, तो हमारे पास NNPFC आ जाएगा 6200 का। फॉलोइंग डेटा हमको अवेलेबल है फॉर द कंपनी, क्रॉस वैल्यू एडेड GVAMP दिया गया है, सेल्स दिया गया है, क्लोजिंग स्टॉक दे दिया गया है, इंटरेस्ट दिया गया है, ओपनिंग स्टॉक, नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस दिया गया है, रेंट दे दिया गया है, मिक्स्ड इनकम दे दिया गया है, कंपनसेशन टू द एम्प्लॉयज दे दिया गया है, कंजम्पशन ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल दिया गया है। ऊपर के इन्फॉर्मेशन से हमको बताना है अमाउंट ऑफ द इंटरमीडिएट कंजम्पशन, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट NDPFC, और थर्ड के अंदर प्रॉफिट ऑफ द कंपनी भी बताना है हमको। तो वैल्यू एडेड मेथड से देखेंगे तो वैल्यू ऑफ द आउटपुट में से माइनस करेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो हमारे को क्या मिलता है GVAMP मिलता है।
तो यहाँ पर वैल्यू एडेड मेथड से वैल्यू ऑफ द आउटपुट कैसे निकालते हैं, तो सेल्स में ऐड करते हैं चेंजेस इन द स्टॉक। सेल्स कितना किया जाएगा 3450, इसमें ऐड करेंगे चेंजेस इन द स्टॉक, क्लोजिंग माइनस बाय ओपनिंग 750 माइनस बाय 900, तो कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा, तो क्या नेगेटिव में आएगा, तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस करेंगे 3450 में से माइनस करेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल्स टू 2750, ये 2750 हमको दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना निकल के आया 550 का निकल के आ जाएगा, 550 करोड़ का निकल के आएगा। NDPFC देखेंगे क्योंकि अब NDPFC फाइंड आउट करना है, तो NDPFC कैसे करेंगे, तो GVAMP में माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, माइनस करेंगे NIT। यहाँ पर क्या था हमको यहाँ पर हमको माइनस करके क्या लेना था, NDPFC तक पहुँचना था, GVAMP से GVAMP से NDPFC तक पहुँचना था हमको, इसलिए हमने डेप्रिसिएशन माइनस किया और NIT माइनस किया। तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा NDPFC इज इक्वल्स टू हमने जो फाइंड हमको जो दिया गया है GVAMP वो कितना है 2750 का है, 2750 का है, उसमें से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन कितना है 320 का है, वो कहाँ दिया गया था हमको डेप्रिसिएशन, कंजम्पशन ऑफ द फिक्स कैपिटल जो है वो डेप्रिसिएशन होता है, उसमें से माइनस करेंगे हम लोग NIT कितना है नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस 550 का है, तो NDPFC कितना आएगा 1880 करोड़ का आ जाएगा। इनकम मेथड से देखेंगे तो कंपनसेशन टू द एम्प्लॉयज़ वो कितना है 600 का है। उसमें ऐड करेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस, क्या क्या आता है उसमें, रेंट आता है, इंटरेस्ट आता है, प्रॉफिट आता है, तो रेंट इंटरेस्ट तो हमको दे दिया गया है और प्रॉफिट हमको फाइंड आउट करना है, और मिक्स्ड इनकम भी आएगा इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा, तो वो 380 का दिया है। तो टोटल हमको NDPFC कितना हमने ऊपर से फाइंड आउट किया 1880 फाइंड आउट किया, उसमें से माइनस करेंगे 380 माइनस करेंगे 200 माइनस करेंगे 310 माइनस करेंगे 600, तो हमको प्रॉफिट मिल जाएगा 390 का। बताइए ट्रांजैक्शन क्या हम उसको कैलकुलेशन में ले, नेशनल इनकम के अंदर फर्स्ट दिया गया है ए के अंदर बी सोल्ड कर रहा है उसका यूज्ड कार टू द सी और 80,000 रिसीव कर रहा है, हाउ मच सेल्स प्रोसीड विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम कैलकुलेशन, तो ये तो सेकंड हैंड गुड हो गया, तो इसको तो इंक्लूड नहीं करना होता, तो देखते हैं इसका आंसर, नो पार्ट ऑफ द यूज्ड कार सेल्स प्रोसीड ऑफ 80,000 विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम कैलकुलेशन, बिकॉज जो सेल्स की गई है वो यूज्ड कार को रिप्रेजेंट करती है, जो कि ट्रांसफ़र है एग्जिस्टिंग एसेट्स का, जो कि प्रोड्यूस्ड की गई थी कोई अर्लियर ईयर के अंदर, मतलब जब पहले की गई होगी वो प्रोड्यूस, तो उसको जब नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में ले लिया होगा तो इसको वापस नहीं लेना होगा क्योंकि डबल कैलकुलेशन हो जाती है फिर, इसलिए एंड वॉज अकाउंटेड इन द नेशनल इनकम कैलकुलेटर ऑफ दैट ईयर। फ़ीस जो कि पेड की गई है रियल एस्टेट एजेंट एंड द लॉयर्स को, क्या इसको लेना होगा, बिल्कुल लेना होगा, क्योंकि फ़ीस पेड की गई है रियल एस्टेट एजेंट एंड द लॉयर को, वो रिप्रेजेंट करता है करंट प्रोडक्शन को, एंड इसलिए उसको इंक्लूड करना पड़ेगा नेशनल इनकम के अंदर। इलेक्ट्रिक पावर सोल्ड किया जाता है टू द कंज्यूमर हाउस होल्ड, तो इलेक्ट्रिक पावर जो सोल्ड किया जाता है कंज्यूमर को टू अ कंज्यूमर, उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते, और डस नॉट रिक्वायर्ड, इलेक्ट्रिक पावर सोल्ड टू अ कंज्यूमर डस नॉट रिक्वायर एनी फर्दर प्रोसेसिंग, वो कोई फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होता, वो डायरेक्ट कंज्यूम हो जाता है, एनी फर्दर प्रोसेसिंग, उसके अंदर कोई फर्दर प्रोसेसिंग नहीं की जाती, एंड डस नॉट अंडरगो एनी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशंस बिफोर द यूज़, मतलब उसके अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन भी किया नहीं जाता यूज़ करने से पहले। वंस a final good has been sold, it passes out of the active economic flow, मतलब वो पास कर देता है एक्टिव इकोनॉमिक फ्लो को। इसका मतलब क्या हो गया, तो ये भी हमको लेना नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी जो कि कंज्यूम हो रहा है, मतलब एंड तक का जा रहा है, इसलिए इससे कोई फर्दर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है।